हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये हम देखेंगे कि फायर साइंस के लिए है और एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए है। सो कार्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी शफल्ड हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि ये हफ़्ता जो कि 11 जनवरी 11 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हफ्ते के हर दिन के लिए एरीज के लिए क्या कार्ड्स हैं और क्या सूरत हाल है। चैनल को सब्सक्राइब करना और रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। फूल इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स रिवर्स ऑर्डर में है, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अच्छा जी, मल्टीपल टाइप के मामलात यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारा सूरत हाल इस किस्म की है जो कि पिछले अरसे से चल रही है। आपको इंतज़ार है उसके रिज़ॉल्व होने का, और चूँकि आप कोई ख़ास किस्म के अंदाज़ में मसले को हल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि आप कोई बेवकूफ़ी, कोई हमाकत, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे। और हफ्ते का स्टार्ट ही इसी लिहाज से है कि आप कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करना चाह रहे। आप सोच समझ के फ़ैसला करना चाह रहे हैं, आप सोच समझ के कदम उठाना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे। ट्यूसडे वाला दिन जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें आपको कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। सुबह गए हैं, शाम को वापस आ गए हैं, या ये भी हो सकता है कि इस दिन काम की नौयत इस किस्म की रहे जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बैक एंड फोर्थ होना पड़ता है। अभी वहाँ भाग रहे हैं, अब वहाँ जा रहे हैं, अब यूँ जा रहे हैं। सो ये वाला दिन, ट्यूसडे का दिन जो है, ये टिपिकली काम से मुतल्लिका नज़र आ रहा है। 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स है वेंसडे के दिन। ज़ाहिर बात है, कप का कार्ड की शक्ल ही बता रही है फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्बेंस का शिकार है। बिल्कुल ये हो सकता है कि जो आपके घर वाले हैं उनसे आपके मामलात जो हैं वो कुछ अच्छे ना चल रहे हों। क्वीन ऑफ कप्स हैं। अगर तो ये आप खुद हैं, वैसे तो मुझे डाउट है कि ये आप खुद हैं, लेकिन अगर तो ये आप खुद हैं तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं और बहुत सबमिसिव भी हैं। ना बता रहे हैं कि क्या चाह रहे हैं, और ना ही कोई हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं या किसी तरह का कोई क्लू दे रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ऊपर से वो अपने इमोशंस को लेके सेंसिटिव भी बहुत हैं। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं उस बारे में, और हो सकता है कि आपको ये समझने में मुश्किल होती हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। कम्युनिकेशन जो है वो मुमकिन नहीं नज़र आ रही। हो सकता है कि ये आपके कोई पुराने जानने वाले हों जो कि आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। यही खातून या मर्द जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स की सूरत में, यही यहाँ पे भी मुमकिन तौर पे मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, बहुत सेल्फ़ अवेयर, बहुत ज़्यादा बहुत नर्चरिंग किस्म की पर्सनालिटी। हो सकता है कि अगर ये आपके स्पाउस हैं तो बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हैं अपने बच्चों की तरफ, फैमिली की तरफ। अब ये, और फिर एंड पे 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। लेकिन मामलात अब जो हैं वो अपनी जगह पे अटके हुए हैं, वो अपनी जगह पे फंसे हुए हैं, रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, और इस वीक में भी रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये सूरत हाल जो है वो काफ़ी अरसे से लिंगर ऑन कर रही है। जो भी आप स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, जो भी आप उन्हें बताना चाह रहे हैं, जो भी आप उन्हें कहना चाह रहे हैं, वो या तो सुनने को तैयार नहीं है या वो समझ नहीं पा रहे हैं। अभी ये हफ़्ता भी इसी किस्म के डिस्प्यूट टाइप का गुजरेगा जिसके अंदर मामलात जो हैं वो किसी मंतकी अंजाम को पहुंच नहीं रहे होते। ओके जी, ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ के लिए थी। अब हम मूव करते हैं और देखते हैं कि लियोज़ के लिए ये हफ़्ता जो है ये कैसा रहेगा। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा लियो का, और और क्या मैं बोलती होती हूँ मुझे ख़ुद भी सेंटेंस भूल गया अपना। चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा भाई। 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स,
4 ऑफ पेंटिकल्स, फूल का कार्ड यहाँ पे भी मौजूद है, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल इन रिवर्स। अच्छा जी, एरिस के मुकाबले में यहाँ पे सूरत हाल जो है वो इस लिहाज से बेहतर नज़र आ रही है कि किसी न किसी अंदाज में रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। बाज़ दफ़ा सूरत हाल का ख़त्म हो जाना, रिलेशनशिप का ख़त्म हो जाना भी एक रिज़ॉल्व हुआ करता है, एक हल हुआ करता है। सो हफ्ते का आगाज़ ही 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। बहुत सारी बातें जो छुपी हुई हैं, जो सामने नहीं हैं, जिसमें एक स्नीकीनेस है और खुल के बात ना करने की बात है, वो कोई बात इस किस्म की बातें जो हैं वो सामने आ सकती हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मोहतात नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, मामला बहुत ज़्यादा हसास है, कह लें सेंसिटिव है, लेकिन आपका मूड जो है वो उसको उतनी नज़ाकत से डील करने वाला नज़र नहीं आ रहा। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से अच्छा है, पैसों की मूवमेंट नज़र आ रही है। हो सकता है कि कहीं से पैसे आ रहे हों, कहीं अगर आप जहाँ स्पेंड कर रहे हैं तो आपको पैसे आ भी रहे हैं। सो एक सर्कुलेशन जो है मनी की वो नज़र आ रही है। फूल का कार्ड है यहाँ पे, अगेन यही बात जो कि यहाँ पहले मैंने आपको कहा कि आप बहुत ज़्यादा कोई डेलिकेसी के साथ मामलात को डील नहीं कर रहे, वो भी यहाँ पे भी वैसा ही सिलसिला नज़र आ रहा है और आप बग़ैर सोचे समझे कोई ना कोई स्टेप लेने के मूड में हैं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है, या तो आप ख़ुद सिचुएशन में से बाहर आ रहे हैं या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो बिलाखिर चले जा रहे हैं। और फिर 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, ये एक ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप था जो कि एंड होने जा रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे मेरे पास, कोई ना कोई मामला, अब चाहे वो ये रिलेशनशिप का ही मामला है या कोई और मामला है, तो कोई ना कोई मामला ऐसा है जो कि जिसके ऊपर काफ़ी देर से स्टैंड ऑफ था और मसला हल नहीं हो रहा था, और अब एंड ऑफ द वीक जाके बहरहाल कोई ना कोई सोल्यूशन जो है जो कि आप लोग फंसे हुए हैं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आके, तो कोई ना कोई हल उसका जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरा मशवरा आपको ये है कि चीज़ों को थोड़ी एहतियात के साथ, सेंसिटिविटी के साथ डील करें, क्योंकि लियो को जब गुस्सा आ जाता है तो वो उन्हें कोई नज़र नहीं आता है और वो बिल्कुल बादशाह सलामत होते हैं। सो ज़रा चीज़ों को थोड़ी नज़ाकत और सेंसिटिविटी के साथ डील करें। मामलात एंड हो रहे हैं ऑलरेडी, उन्हें ख़राब करने की बजाय अच्छे तरीके से रैप अप कर लें। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो सन के लिए थी। अच्छा जी, अब हम देखेंगे इस दफ़ा रीडिंग्स जो हैं मैं सिर्फ सन साइन के अकॉर्डिंगली कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सेजिटेरियस सन जो हैं उनके लिए क्या सूरत हाल है, क्या बात है। सेजिटेरियस जो हैं वो क्या जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं। ओके, सो पहला कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वो मामलात जो कि काफ़ी अरसे से आपकी तकलीफ़ का बायस थे और आप कुछ फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे, चांसेस आर देयर कि आप फ़ैसला अब कर लेंगे। स्टार का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। टेम्परेंस रिवर्स है, टावर है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। कार्ड्स आर नाइस। अच्छा जी, हो सकता है कि आपको पहले ही इस मामले की ख़बर हो, कोई ऐसा मामला जिसमें धोखा है, फ्रॉड है, बिट्रेयल है, झूठ है और दगाबाजी है, ये सब मामलात हो सकते हैं। ये ऑलरेडी मौजूद थे, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर बात खुलना शुरू हो गई और अब जाके आपने फाइनली सारी सूरत हाल को रिसीव कर लिया है, रियलाइज़ कर लिया है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि ट्यूसडे के दिन मोस्ट प्रोबेबली आपने फ़ैसला कर लेना है। आपके पास फ़ैसले के लिए अच्छा दिन है। जो 2 चीज़ें आपके सामने हैं, रहा जाए ना रहा जाए, किया जाए ना किया जाए, रखा जाए ना रखा जाए, इस किस्म की सब बातें जो हैं ट्यूसडे वाला दिन इस लिहाज से अच्छा होगा कि आप फ़ैसला करने की पोजीशन में होंगे।
और फ़ैसला आप बिल्कुल ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आगे स्टार का कार्ड है, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपको बताया जा रहा है कि जो आपकी डायरेक्शन है, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, वो बिल्कुल ठीक है। आपके लिए हीलिंग है, विजडम है, और लॉन्गर रन में आपके लिए जो है वो गुडनेस और बेटरमेंट है। 6 ऑफ वांड्स कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन होती हुई नज़र आ रही है। ये इस मामले के बारे में थी, इस मामले के बारे में है, या कुछ और आपने ज़िंदगी में ऐसा किया है जहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेज़ हो सकता है। को इस मामले के अलावा भी कोई बात आपकी ज़िंदगी में चल रही हो सकती है जहाँ पे लोग आपको एक्नॉलेज करें और आपको प्रेज़ करें। जजमेंट है रिवर्स में। अगर आपने अच्छा किया हुआ है लोगों के साथ, कारमा का यहाँ पे फ़िलॉसफ़ी है, अगर तो आपने अच्छा किया हुआ है आपको अच्छा मिलेगा, अगर आपने बुरा किया हुआ है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें सहना पड़ेंगी। टावर का कार्ड है, यहाँ पे ये जो सिचुएशन नज़र आ रही है जिसके बारे में आपने फ़ैसला किया है, हो सकता है कि यहाँ पे आके आप उसको कम्प्लीटली डिमोलिश कर दें। अगर ये रिलेशनशिप है, अगर ये बिज़नेस की कुछ सूरत हाल है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पे आके आप उसको टोटली ख़त्म कर दें। ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे किसी भी रेफरेंस में है, चाहे लव रिलेशनशिप के रेफरेंस में है, कमिटेड रिलेशनशिप के रेफरेंस में है, चाहे बिज़नेस के रेफरेंस में है, जॉब हो रही है, कहीं पे कुछ भी, इवन आपकी रेजिग्नेशन से लेकर ब्रेकअप तक कोई भी चीज़ मुमकिन है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है इन रिवर्स में। इसकी वजह से, इस सब सूरत हाल की वजह से हो सकता है कि आप अपने आप को वीक फील कर रहे हो, सोशली वीक फील करें, आप अपने आप को फाइनेंशियली, अगर आपने कहीं एंडिंग की है तो आपको कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो देखनी पड़े, और कुछ ना कुछ इस किस्म की बात ज़रूर नज़र आ रही है जहाँ पे लॉस का थोड़ा सा एक फैक्टर जो है वो समझ आ रहा है। अगर आपने कहीं सेपरेशन की है तो भी हो सकता है कि फाइनेंशियली आप अपने आप को लो फील कर रहे हो, आपका सोशल स्टेटस जो है वो अंडर थ्रेट या डिस्टर्बेंस में आ सकता है, और इन सब बातों की वजह से आपका मूड जो है वो भी ख़राब हुआ हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप उतने ज़्यादा लविंग, काइंड, चार्मिंग, केयरिंग नहीं है यहाँ पे इस टाइम के ऊपर, जो कि जिस तरह से आप यूजुअली होते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि इतनी सारी जो बातें हुई हैं जो पिछले कुछ अर्से से चल रही हैं, सजिटेरियस अब आके उसके बारे में बिल्कुल बात करने की पोजीशन में आ चुके हैं। वो बातें जो कि बहुत अरसे से चल रही थी और आप शायद उनके ऊपर पर्दा डाले हुए थे, अब वो बातें आप खुल के कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। सो ये रीडिंग थी जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फायर साइन तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।